बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण वल्लभ हे प्रियम प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम अविधार जो जी। 9वां दिन श्री जी की हरजी व्यास जी से भेंट और वार्ता, और साथ ही साथ सुंदर साथ जी कांजी भाई क्या कर गुजरते हैं आज। कितनी प्यारी प्यारी सेवाएं कांजी भाई आज ही कर जाएंगे, देखिएगा। यहाँ आज है कितने वर्ष लग गए कांजी भाई को कांजी भाई बनने में। तब श्री जी ए कया ए तो कया मिने इंड ए महाप्रलय में ना रहे उड़े त्रिगुण समेत ब्रह्मांड, उड़े त्रिगुण समेत ब्रह्मांड। अति सुंदर इधर से सब बल मिल रहा है और फिर यहाँ पे प्रकाश की किरणें फैलाई जा रही हैं। अति 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 सुंदर थंबनेल। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये इतनी प्यारी शोभा गुम्मट जी की लगती है कि इनका वर्णन शब्दों में किया नहीं जा सकता। सुंदर साथ जी आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन हमारी प्यारी रूहानी बेटा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनिया दीदी लगाए संपूर्ण सुंदर साथ के नूरी चरण में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम। जो कब कानों ना सुने सो करो दीदार खसम। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम। कई देवदानव हो गए, कई तीर्थकार अवतार। कई देवदानव हो गए, कई तीर्थकार अवतार। किन सुपने ना श्रावणु सोइत मिला नरना। किन सुपने ना श्रावणु सोइत मिला नरना। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम। करे अनेकों बंध के इश्क लिया कई जाना। करे अनेकों बंध के इश्क लिया कई जाना। तीना कहूँ नान जी सोइत मिला सबन।
तिना कहूँ नान जे सोइत मिल्या सबन सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम चौदह तबाक के खवन कर कर गए पाए चौदह तबाक के खवन कर कर गए पाए तित परदा सबना पर सोइत दिया उड़ाए तित परदा सबना पर सोइत दिया उड़ाए सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम जो लो थे पर्दे मिने दुनिया उलझी तब जो लो थे पर्दे मिने दुनिया उलझी तब सो पर्दा अब खुलिया दिया मन चाया सुख सब सो पर्दा अब खुलिया दिया मन चाया सुख सब सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम जो कब कानों ना सुने सो करो दीदार खसम सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम भाग बड़े हैं तुम भाग बड़े हैं तुम बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री सद्गुरु महाराज की जय प्रणाम जी प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति अति मीठा। अनदर बानिका जी इन मेकिंग। ऐसे लग रहा है ये दूसरी बानिका जी तैयार हो रही हैं हमारे पास। और जब से स्वामी जी ने रुबीना से रूहानी किया है, आवाज की रूहानियत और बढ़ गई है। धनी जी की बहुत मेहर बरसती है बेटा आपके कंठ पर, आपके हृदय पर। और आगे बढ़िए इन सभी सेवाओं में। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। एंड वी आर सो प्राउड, हमारे पास भी जूनियर बानिका जी हैं। अब कभी भी स्पेशल अवसर हमारे पास होंगे तो हम रूहानी जी का कितना सुंदर गायन, मीठा गायन सुन सकते हैं। प्रणाम जी। और विदुर भैया और रूपा दीदी के चरणों में भी बहुत बहुत प्रणाम, इतनी सुंदर परवरिश करने के लिए। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हमारी अति प्यारी अति सुंदर श्री बीतक साहब।
चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक़्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है सुंदर साजी। श्री तारतम वाणी का अवतरण होता है। कितनी सुंदर सुंदर किताबें हमारे लिए ये ग्रंथ उतरते हैं। पिया जी कितना कुछ देना चाहते हैं और सब कुछ स्वयं सहन करते जा रहे हैं श्री जी। अब कहते हैं रानियों ने क्या किया, कुतुब खां संधि करके वापिस आए, महल में पहुंचे, रानियों ने खूब डांटा डपटा। कहते हैं मिहिर राज जी पे अत्याचार क्यों किया, क्योंकि जिसने रास की रामतें प्रत्यक्ष होती हुई देख ली हों, जिसने वो अलौकिक लीला, कल बहुत सुंदर वो दरवाजे दिखाए गए थे बाहर से, तो वो छिद्रों में से छिद्र देखे थे कल सुंदर साथ जी। उन दरवाजों में जो हमें तनेजा अंकल जी ने दिखाए थे, उन छिद्रों में से सोचिए रानियां देखती होंगी और बाहर कितना प्रकाश प्रस्फुटित होता होगा उन छिद्रों में से, जब यही मंदिर, यही कमरा केवल ब्रह्म जैसा बन जाता होगा। अति सुंदर अलौकिक शक्तियां उनको पता चल चुकी थी रानियों को कि इनके अंदर विराजमान है। बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, एक तो घर लूट लिया, फिर बंद कर बैठाया। एक तो इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली तुमने, घर भी लूट लिया इनका, और ऊपर से बंधन में डाल के नजर बंद भी कर लिया। कितनी सौभाग्यशाली रानियां थी सुंदर साजी। कारागार में नहीं डाला गया था, घर में नजर बंद करके रखे गए थे उनको। बरस रोज होने आया, 1 वर्ष होने आया, उफ तक नहीं की इन्होंने। क्यों ऐसा जुल्म किया? अब इनको पूरी इज्जत के साथ सिरोपाव देकर, सिरोपा पहनाकर अब इनको यहाँ से विदा कीजिए, पूरा सम्मान देकर, यदि अपने गुनाहों की तौबा करनी है तो। मंत्री जी ने जैसे ही सुना, श्री जी को बुलवाकर उसी क्षण छोड़ दिया गया, बंधन से मुक्त किया गया, और साथ ही साथ उनको सिरोपाव भी पूरी इज्जत दी गई। उनको गांव बसाने के लिए कहा गया कि जाइए गांव भी बसाकर आइए, सोरठ गांव बसाकर आइए जो जूनागढ़ की तरफ पड़ता है। तो श्री जी तो इतने आनंदित थे, इतने खुश थे, क्योंकि उनको किसी से आस नहीं रही। आस एक पिया, एक पार ब्रह्म, उनकी तार जुड़ चुकी है इंद्रावती जी की। वाणी उतरनी शुरू हो गई, प्रत्यक्ष दर्शन हो गए। वो तो शुक्र 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 कर रहे हैं कि मुझे यहाँ डाला, मुझे ये पिया ने स्थान चुना हुआ था, ये एकांत मुझे यहाँ मिला। शुक्र है राजी, नहीं तो मैं पता नहीं वो भंडारा मेरे इसमें नहीं लिखा था। अब कोई भी क्रोध तो पहले भी नहीं था, कोई मलाल भी नहीं है उनके अंदर, किसी प्रकार की कोई शिकवा शिकायत सारी राजी ने खत्म कर दी। विरहा ने सब धो के रख दिया सुंदर साथ जी, और अंदर इतना आनंद भर दिया मिहिर राज जी के अंदर। इंद्रावती जी इतनी आनंदित हैं, जिस धाम हृदय से प्रवाहित हुए हों धनी जी, वो धाम हृदय कितना 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 प्रसन्न होगा सुंदर साथ जी। इसके बाद सारी किताबें लेके, सारे शिकायतें मिट चुकी, किसी के प्रति कोई क्रोध है ही नहीं मन में, कोई शिकायत भी नहीं है। पत्नी तक तन छोड़ चुकी हैं जुल्म के तहत सुंदर साथ जी, उनके मन में भी कोई शिकायत नहीं थी। तभी तो दोबारा चरण रज उनको प्राप्त हुई, फिर पत्नी के रूप में वापिस आई अमलावती जी की आत्म।
और सुंदर साज जी फिर बिहारी जी के पास चले जाते हैं। धन्य हो मिहिरराज जी, धन्य है आपका जीव भी, इतना कुछ तो अभी तक हो चुका है, आगे ना जाने क्या क्या होने वाला है। सुंदर साज जी अभी भी कारागार में भेजने वाले भी वो थे, और सोचिए निकल के फिर उनके चरणों में जा रहे हैं। ऐसा भी भला कोई जीव हो सकता है सुंदर साज जी? क्योंकि अब जीव भाव पहले ही नहीं था, अब तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। फिर हर्षोल्लास अपनी खुशियां बांटने के लिए सबसे पहले किसके पास जाते हैं? बिहारी जी के पास जाते हैं, और जो ग्रंथ लिखे हैं उनको अपने हाथों में लेकर बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, सारा घटनाक्रम बताते हैं, उनको गुरुपुत्र जानकर कितना प्रेम कर रहे हैं। सुंदर साज जी इससे क्या मिहिर राज जी का कोई नुकसान हो रहा है या बिहारी जी को कोई लाभ मिल रहा है? इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा उनको, पर इंद्रावती जी का हृदय और कोमल हुआ जा रहा है, और कोमल हुआ जा रहा है, क्योंकि खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की तैयारी उस हृदय ने करनी है। हम भी यदि दूसरों के लिए अपने अंदर लेश मात्र भी क्रोध नहीं रखेंगे, बार बार उनको माफ कर देंगे, बार बार सुंदर साजी उनको माफ करके फिर से दुखाते रहें, फिर से दुखाते रहें, फिर से दुखाते रहें, माफ करते रहेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, फिर उनके चरणों में झुकते रहेंगे, तो ना तो इससे उनका कोई लाभ नहीं होगा सुंदर साजी, जो दुखा रहे हैं उनका तो नुकसान हो रहा है। धनी जी सुध दें, धनी जी विवेक बुद्धि दें, फिर कहीं जागृत बुद्धि की बारी आएगी। परंतु जो माफ करता जा रहा है, फिर झुकता जा रहा है, बाहर से चाहे हानि लग रही हो कि बार बार इनको हानि उठानी पड़ रही है, पर अंदर हृदय की तैयारी होती जा रही है। ये बहुत जरूरी है। पिया जी के दर्शन पाने हैं, ये फेरा सुफल करना है सुंदर साजी, तो ये गुण हमें बीतक साहब में से चरित्र की पूजा के अंडर, चरित्र की पूजा के तहत ये हमें अपनाने पड़ेंगे। किसी भी सुंदर साज जी के प्रति कटु भाव तक नहीं रखना, कटु विचार तक नहीं रखना, मुख से बोलने की तो बात ही दूर की है, और किसी सुंदर साथ में कभी भेदभाव नहीं करना। ये सुंदर साथ जी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सुंदर साथ जी नॉट इंपॉर्टेंट। ऑल सुंदर साथ जी आर सेम, क्योंकि आत्मा सबके अंदर एक जैसी है सुंदर साथ जी। इन सारे भेदभाव से ऊपर उठ के देखना शुरू कीजिए श्यामा जी के अंगों को, पिया जी के तन को। ये सारी घटित हुई बातें, कैसे कैसे वाणी अवतरित हुई, कैसे पिया जी की मेहर हुई, कैसे रास प्रकाश खटरुती उतरी, और कैसे वहां पर रामते हुआ करती थी, सब बता रहे हैं। समस्त सुंदर साथ जी भी होंगे वहां पे। सुंदर साथ जी सारे अनुभव भी कर रहे हैं कि अब तो मिहिर राज जी और बदल चुके हैं, अब दिखाई दे रही है साक्षात प्रत्यक्ष देवचंद्र जी की मेहर, उनका आशीर्वाद उनके ऊपर दिखाई दे रहा है, और सुंदर साथ जी को महसूस हो रहा है कि सतगुरु महाराज ने हमारी बांह इनके हाथ में पकड़ा दी है, अब लीला इनके अंदर ही हो रही है। तो सुंदर साथ जी दिल की गवाही को जरूर सुनिएगा। जो पिया जी के भेदों को खोलता हो, जिसकी कही हुई बात आपके हृदय को छू जाती हो, बदल के रख जाती हो, सुंदर साथ जी समझ लीजिएगा कि हमारे श्री जी ने हमारी बाह उनको पकड़ाई है। यदि आज भी नहीं समझे, किसी का नुकसान नहीं होगा सुंदर साथ जी, स्वयं का होगा। फिर ये मानव तन ऐसे ही निकल जाएगा, फिर ये हृदय कठोर का कठोर ही रह जाएगा। इंद्रावती जी के बनाए हुए सांचे में पत्थर कभी फिट नहीं हुआ करते, वहां तो सुंदर साथ जी पिघल के जाना पड़ता है। तो वो पिघलाहट कैसे आती है? केवल और केवल कोमलता से आती है, और सुंदर साथ जी से प्रेम करने से आती है। ये झूठ है कि हम पिया से प्रेम करते हैं पर सुंदर साथ से नहीं करते, ऐसा संभव ही नहीं है सुंदर साथ जी। तो इसलिए हर सुंदर साथ के प्रति, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, गोरा हो, काला हो, लंबा हो, छोटा हो, जाति में छोटा हो, बड़ा हो, कैसे भी कपड़े पहनता हो, कैसा भी रहन सहन उनका हो, हमें कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। चाहे वो मंदिरों में बड़े पद पे हो, चाहे वो बिल्कुल कॉमन से सुंदर साथ हो, हमें नहीं पता किसके अंदर पिया ने
कितनी मेहर की बख्शीश की हुई है, सबके साथ बराबरी का व्यवहार करें। बिहारी जी ने जैसे ही सुना कि अच्छा जी आपको दर्शन हो गए हैं, खटरुती में सुन लिया उन्होंने सारा कुछ कि मोहे मिले छबई, मुझे मिल गए हैं सारे, खटरुती में तुमने इतना विरहा कर दिया हुआ है। बिहारी जी चमके, खटरुती के सुकन सुने, इतना विरहा तुमने कर लिया, मैं तो भाई इसी शहर में बैठा था। धामधनी कौन है तुम्हारे? हम है ना धामधनी। कहते आप ही हैं हमारे धामधनी। किसके लिए विरहा कर रहे थे? इसी शहर में तो बैठा था, एक बार बुलाते तो मैं मिलने आ जाता। तो इसमें इतना विरहा छे छे और 1 साल का इतना विरहा करने की जरूरत क्या थी? 1 ही साल रहे थे सुंदर साथ जी, उनको लगा मेरे लिए विरहा सारा सारा कर रहे हैं। कहते हैं वाणी में इन्होंने क्या कह दिया है, मेरा तो पूरा वर्चस्व ही खत्म हो जाएगा। अगर इनकी बातें ये सुंदर साथ जी ने सुन ली, पढ़ ली, तो फिर मेरा तो सब खत्म हो जाएगा ना। सई तू मेरी बाई रतन, मोहे मिले छबीले लाल, करी मुझे सोहागनी, अब मैं भई निहाल। सई तू मेरी बाई रतन, कितना प्रेम है मेरी रतन बाई सखी, मेरी बात सुनो, मुझे छबीले लाल मिल गए, मेरा धनी से साक्षात्कार हो गया, मेरा धनी से वार्तालाप हो गया, मुझे सुहागनी कर दिया उन्होंने, अब तो निहाल हो गई हूँ। ये तो स्वयं को बता रही है कि मुझे दर्शन हो गए। अगर सुंदर साथ ने सुन लिया तो मुझे कौन पूछेगा, क्योंकि उनको पता है कि चर्चा करनी मुझे आती नहीं है, सुनाता मैं इधर उधर की कहानियां हूं, पर गुरु पुत्र मैं हूं तो अधिकार मेरा है। और कहते हैं इंद्रावती कहे तू सही मेरी, धनी मिले मुझ इत, पीयू ने सब पूरन करी, जो मैं करी उमेदा तित। रतन बाई कितनी सौभाग्यशाली हैं, ब्रह्मवाणी में बार बार उनका नाम आ जाता है सुंदर साथ जी। और बिहारी जी का कोई दोष नहीं गिना जाता, क्योंकि ब्रह्मवाणी नहीं उतरी, उतरी भी तो उनके अंदर ही नहीं गई सुंदर साथ जी। उन्होंने पढ़ी भी तो अलग ही दृष्टिकोण से, कितने इंटेलिजेंट होंगे कि फटाफट सुंदर साथ जी वाणी पढ़ ली उन्होंने, सोचिए। और उनको समझ भी आ गई कि ये क्या बातें कहना चाह रहे हैं, हमें अर्थ भावार्थ करके समझाते जा रहे हैं, हमें नहीं समझ आ रही। उनको 1 मिनट में चमके वो कि ये क्या लिख दिया भाई, और सुंदर साथ तो मुझे कुछ मानेंगे ही नहीं। तो कहते हैं आप ही हो, आप ही साक्षात धाम के धनी हो। तो कहते मैं नौतनपुरी में ही था, तो फिर तुमने इतना विरहा क्यों किया? और एक बात और कहते हैं, जब धनी श्री देवचंद्र जी ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, अपनो जो मार्ग है, हमारा मार्ग है कोई ग्रंथ नहीं लिखने का, देवचंद्र जी ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, सोई ग्रहो हाथ, तुम भी उसी मार्ग पे चलो, तुम अलग अलग मार्गों पे ये क्यों लिखने शुरू कर दिए तुमने ग्रंथ? जब हमारे सतगुरु ने इसका अर्थ नहीं लिखा तो तुमने इसका अर्थ क्यों कर दिया? यही लिखा हुआ है सुंदर साथ जी इसमें, इसमें लिखा उन्होंने ग्रंथ नहीं लिखा, तुम क्यों लिख रहे हो? हम भी कई बार कहते हैं हमारे सतगुरु ने अर्थ नहीं किया, भाई तुमने अर्थ क्यों कर दिया? बहुत बातें, बहुत बातें बीतक साहब आज भी ऐसी होती है सुंदर साथ जी, आज भी दोहराई जा रही है, हूबहू दोहराई जा रही है। प्रसंग और पात्रों के नाम बदल रहे हैं सुंदर साथ जी, और कुछ नहीं बदला। ये बीतक साहब भी चेतन है, जब तक हम यहाँ पे हैं ये वैसी की वैसी घटित होती रहेगी। बस आज के हिसाब से प्रसंगों के नाम बदल जाते हैं, टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करने का तरीका बदल जाता है। पहले सामने कहा जाता था, चिट्ठी भेजी जाती थी, आज वीडियो कॉल करके कहा जाता है, आज जूम मीटिंग में या फिर गूगल मीट्स पे कहा जाता है, यूट्यूब के थ्रू कहा जाता है, पर सामने भी कहा जाता है, पर प्रसंग और पात्रों के नाम बदलते हैं बीतक साहब। यदि हमने कथा ले रखी है तो ये हो गई है, यदि ये मेरी बीतक है, ये हमारी बीतक है सुंदर साथ जी, ये हुई भी है, ये हो रही भी है, और ये इसी प्रकार होती भी रहेगी। वाणी वहां ना पसरी, इसी वजह से
संकीर्ण मानसिकता की वजह से वाणी पसर नहीं पाई नौतनपुरी में, इंतजार करता रह गया सुंदर साथ आंखों में आंसू लिए, क्योंकि वो समझ चुका था कि मिहिर राज जी को ही धनी जी ने हमारा हाथ पकड़ा दिया, उन पे विशेष कृपा बरसती हुई, उनकी वाणी में, उनकी ओजस्वी वाणी, उनके मुखार बिंद के तेज से पता लगता था कि इनके अंदर कौन कौन बैठा है, किसकी बैठक हो चुकी है। सुंदर साथ सोचिए कैसे तरसता होगा कि क्या मिल गया इनको, हमें भी दे दें, पर वाणी नहीं पसर पाई, वहां का सुंदर साथ को सुनाने भी नहीं दी गई, एक शब्द भी उनको सुनने भी नहीं दिया गया। सुंदर साथ जी इस प्रकार तब तो नहीं पसरी, आज तो पसर सकती है सुंदर साथ जी, आज तो सुनिए, किसी के कहने में ना आइए, क्योंकि मानव तन हमारा अपना है, कोई अपना नहीं है इतना यहाँ पे, मेरा तन ऐसे ही गल जाएगा। आज कम से कम वो संकीर्ण मानसिकता मत रखिए। हर सुंदर साथ जी वाणी पढ़िए, जिनका टीका आपको अच्छा लगता है आप पढ़िए जरूर, वाणी से जुड़िए जरूर। इतनी निधियां जो श्री जी ने ला के हमें दे दी सुंदर साथ जी, एक एक लाड वहां का हमें बता दिया, वाणी मंथन से कभी दूर मत रहिएगा। सुंदर साथ जी बस एक ही प्रार्थना है आपसे, सुंदर साथ बेचारे तरसते रह गए, तरसते रह गए। तब सुंदर साथ जी ऐसे नहीं होते थे, ये मीडिया नहीं होता था, नहीं तो कहीं ना कहीं से, चाहे वो जूनागढ़ पहुंचे चाहे कहीं भी पहुंचे, सुंदर साथ जरूर सुन लेते उस समय, पर ऐसा लिखा ही नहीं हुआ था। एक बात बहुत अच्छी हुई, उन्होंने मना कर दिया यहाँ पे किसी को नहीं सुनाना ये, और कोई ज़रूरत नहीं है, पर एक उनके दिल का एक सॉफ्ट कॉर्नर ये बहुत अच्छा रहा कि मिहिर राज जी ने बोला कि ग्रंथ वापस कर दीजिए। देखो 1 मिनट में तो पढ़ नहीं लिए होंगे, है ना, लिखने में देखिए कितनी चौपाइयाँ हैं, उनको पढ़ा तो होगा तभी तो वो चौपाइयाँ, उनको पता था कि ये लिखा हुआ है उसके अंदर, तो कुछ समय तो लगा होगा उनको पढ़ने में। श्री जी वहीं तो बैठे नहीं रहे होंगे सुंदर साथ जी कि ये इतने घंटों लगाएं श्री जी यहीं बैठे रहें। वापस कर दिए उन्होंने, उन्होंने सोचा मिहिर राज जी को जूनागढ़ भेज रहे हैं सोरठ गांव बसाने के लिए, वापस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ में ले जाएगा। श्री जी ने कहा वापस तो कर दीजिए, कॉपीज तो थी नहीं सुंदर साथ जी, कॉपीज तो थी नहीं, पता नहीं कब राजाओं ने दिए होंगे उनको कि ये लीजिए, कुछ तो दिया होगा सुंदर साथ जी वहाँ मंत्री जी ने कि ये लो जो वाणी उतरी है उसको, उसको स्याही और कागज दिए होंगे कि दीवार से उन पे उतार लो, तब तो ग्रंथ बने होंगे, उसमें भी थोड़ा समय तो लगा होगा ना सुंदर साथ जी। उद्धव भाई ने लिखा होगा फिर से, बस वो कॉपी किया था। तब सुंदर साथ जी ये तो हुआ नहीं करते थे कि प्रिंट करा लाएं या फिर फोटो कॉपी करा लें, तब तो एक ही कॉपी थी उनके पास और एक दीवार पे कॉपी थी। दोबारा से उद्धव भाई को मौका मिला उसको फिर से लिखने का, कितने कितने सौभाग्यशाली उत्तम बाई वो आत्मा रही सुंदर साथ जी। डबल डबल बोनेंजा भी मिला उनको, दो नाते की बात भी मिली और दो दो बार वाणी लिखने का भी अवसर उनको मिला होगा। अब 1715 तो पूरा का पूरा नजरबंदी की हालत में हब्से के बादशाह का हब्सा में ही बीत गया था। अब उसमें से 6 महीने का तो विरहा विरहा जरूर कंटिन्यू हुआ होगा, 6 महीने वाणी अवतरण कंटिन्यूड नहीं होगा, बीच बीच में सुंदर साथ जी जब जब वाणी का प्रवाह अंदर आता होगा तब तब उतरती होगी। कितना जोश चाहिए, कितना जीव को सहन करने की ताकत चाहिए, इतनी कमजोरी में जब सांस छूटने वाला था तब तक भी सुंदर साथ जी छूट ही गया था, फिर शरीर को खड़ा किया, कहते जीव को तूने ही मेरे लिए खड़ा किया है, अब सारा कुछ तेरे हवाले पिया जी, वो तो पहले ही कर चुके थे। अब 1716 में मंत्री जी ने इनाम दिया था कि जाओ सोरठ गांव बसाओ, तो नौतनपुरी से गांव बसाने के लिए जूनागढ़ के पास ही सोरठ पड़ता है, तो उधर की ओर चल पड़े हैं।
1716 में सुंदर साथ जी, 1713 में विक्रम संवत 1713 में, 12 में धामगमन हुआ था देवचंद्र जी का, और 13 में फूलबाई जी ने तन छोड़ दिया था। अब 3 वर्ष हो चुके हैं उस बात को, 1716 आ चुका है। श्री जी जूनागढ़ जा रहे हैं और रास्ते में धोराजी गांव के पास, धरोल नहीं धोराजी सुंदर साथ जी, और ये धोराजी एक बार फिर आएगा, देखिएगा बीतक साहब में यहाँ मिलन ही लिखा है, हर बार धोराजी में मिलन लिखा है अमलावती जी की आत्म के साथ। धोराजी गांव के पास एक नदी किनारे ठहरे, क्योंकि रास्ते में चलते हमें तो बस बता दिया जाता है यहाँ से जूनागढ़ पहुंचे, कैसे पहुंचे, कितने छाले पड़े, पाँव में क्या क्या हुआ, कितना भूखे रहे, कितने प्यासे रहे, कितनी बार वर्षा हुई, कितनी बार तूफान आए, कितनी बार पानी इकट्ठा हुआ, और कितनी बार सूखा पड़ा हुआ था रास्ते में, पानी तक नसीब नहीं हुआ। कितनी बार सुंदर साथ जी धूप इतनी तेज थी कि अंग अंग झुलस गया, ये नहीं लिखा गया, ये इतनी छोटी बातें रह गई हैं उनके लिए, क्योंकि उनको शरीर का भान ही नहीं रहता, उनको बस एक ही लगी हुई है कि जो मुझे मिला मैं सबको बांट दूं। पिया बैठने नहीं देते सुंदर साथ जी, जब अंदर एक शब्द भी चेतन हो जाता है वो बैठने नहीं देता। ये तो वाणी चेतन उतर गई है उनके धाम हृदय से, लिख जरूर दी गई है, पर धाम हृदय उनका क्या बन गया है, मूल मिलावा बन गया है सुंदर साथ जी। 25 पक्ष उसमें समा चुके हैं, पूरा परम धाम बन चुका है उनका धाम हृदय। चेतन उनके अंदर बैठे हैं, आवेश स्वरूप उनके अंदर बैठे हैं, वो भला खुद कैसे बैठ सकता है। वो जीव तो इतने खुश हैं, राजा मरु के वर्षों से तपस्या करके उन्होंने बड़ी मुश्किलों से पाया है सुंदर साथ जी। अब जा रहे हैं, रास्ते में नदी किनारे ठहरते हैं, जल भी पीते होंगे कहीं से, स्नान भी करने के लिए नदी किनारे ठहरते होंगे, थोड़ा आराम विश्राम भी करते होंगे। उधर से वीर जी भाण जी की पुत्री तेज कुंवरी जी जल भरने के लिए आई हुई हैं। ये कारज कारण बनाया है धनी जी ने। हम पहले भी सुंदर साथ जी ब्रज में भी जमुना किनारे ही मिला करते थे, यहाँ पर भी जमुना किनारे ही, नदी के किनारे ही मिल रहे हैं। और श्री जी को उन्होंने सामने देखते ही घूंघट कर लिया। तब तो केवल पति से ही घूंघट करने का रिवाज था, ससुराल वालों से ही किया जाता था। तो देखते ही घूंघट किया, पिताजी स्तब्ध रह गए। आप देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी, कितना सुंदर दृश्य है ये। अमलावती की तरसी हुई आत्म, 3 साल हो चुके हैं सुंदर साथ जी, 13 से 16 में। वाह राजी वाह, धन्य है अमलावती की आत्म जिसने रिझा लिया, जिसने पिया को रिझा लिया। फिर आए हैं चल के सुंदर साथ जी, श्री जी फिर आए हैं उनके पास, 3 साल के बाद फिर आए हैं। और तेज कुंवरी जी ने जब घूंघट किया तो इतनी प्यारी लग रही है, उनकी आत्मा इतनी प्रसन्न है अपने प्राण वल्लभ को पाकर। अचानक से पिताजी स्तब्ध रह जाते हैं कि इन्होंने घूंघट क्यों कर लिया, आश्चर्य में पड़ जाते हैं। फिर वो बताती हैं पिताजी को, इनसे जाके पूछिए, इनका नाम ये है, और साथ ही साथ इनकी पहली पत्नी का नाम फूलबाई ही था ना, मैं वही हूँ पिताजी, ये मेरे पति हैं। तो वीर जी भान जी जाकर पूछते हैं, जैसे ही उनको पता लगता है, धन्य है वो पिता सुंदर साथ जी। ऐसा नहीं कि वो केवल 3-4 साल की हैं, केवल 3-4 साल की ही हैं, 1712 के बाद 3-4 साल हुए। अंगना यानी के आत्मा गर्भ में जाती ही नहीं है सुंदर साथ जी, वो हमेशा जन्म के बाद प्रवेश करती है। और गोपियों में तो हम किशोरावस्था में हुआ करती थी जब प्रवेश की थी, तो इनमें भी किशोरावस्था में तेज कुंवरी जी में अमलावती जी की आत्मा ने प्रवेश किया था। वाह सुंदर साथ जी, जब प्रवेश किया होगा उस जीव को कितना आनंद आया होगा, मांग के आया था वो जीव भी। तो अब
4 साल 3-4 साल हो चुके हैं। अब यहाँ पे सुंदर साथ जी उनका विवाह जल्दी से पिताजी मान जाते हैं, उनसे पूछ के आते हैं कि ऐसा ऐसा है, बिल्कुल सत्य होता है, और दोनों का विवाह उसी समय उनका विवाह करवा दिया जाता है। अब श्री जी अमलावती जी के साथ चल रहे हैं, गांव बसाने के उद्देश्य से चल रहे हैं, और संवत 1717 यहाँ रहे, 18 के बरस 1718 में जूनागढ़ में रहते हैं। वहां रहते हैं कांजी भाई, और श्री जी की अलौकिक वाणी वो सुना करते थे, यहीं पे रहते हैं वो। तो जूनागढ़ में आपको याद है ना कांजी भाई ने क्या किया था? कांजी भाई ने वो जो वस्त्रों की सेवा और भंडारा जो श्री जी करना चाहते थे, जो सारे सुंदर साथ जी की सेवा करना चाहते थे, वहां भी कांजी भाई ने उनका साथ दिया था। तो उनको श्री जी की अलौकिक वाणी में बड़ा रस मिला करता था। तो यहाँ रहते हैं, और वो कहाँ काम करते हैं? हरजी व्यास नाम के एक विद्वान ब्राह्मण है, उनके वहाँ वो नौकर हैं, उनके यहाँ वो काम करते हैं, सेवा का काम करते हैं उनका। और एक बार क्या हुआ, अब श्री जी वहां पे पहुंच चुके हैं, जूनागढ़ के पास ही उनको गांव बसाना है। एक बार वो हरजी व्यास हैं, वो थोड़े अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए। तो उनको लगा, काफी बीमार होने लगे, होते जा रहे थे, स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। उनको लगा कि मृत्यु निकट है अब मेरी। तो परिवार वालों ने क्या किया, भोम उतारा, सोए, उनको जमीन पे उतार दिया। अब उनको तकरीबन तकरीबन मरने जैसा ही मान लिया, और परिवार वालों ने दान पुण्य उनके हाथों से करवाना शुरू कर दिया। उन्होंने परिवार वालों को मना किया, दान मत करो, ये कार्य उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है सुंदर साथ जी? ये फिर स्वर्ग में लेकर जाएगा मुझे, मैं इस इंड का नहीं, मैं ना ही इन इंड का, मैं इस इंड का हूं ही नहीं, मैं यहाँ का हूं ही नहीं, ये तो यमपुरी का साधन है, मुझे फिर जन्म मरण के चक्रों में डाल देगा, स्वर्ग में ले जाएगा, थोड़े दिन रहूंगा, फिर मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, मैं इस क्षर जगत का हूं ही नहीं। मुझे क्यों तुम मेरा मन कल्पाना चाहते हो? मेरा क्यों कल्पाओ मन? क्यों मुझे दुखी करना चाहते हो? तो दो बात की कहते हैं, मेरे अंदर दाज लेके मैं जा रहा हूं, ये इच्छा जो है ना मेरी पूरी नहीं हुई यहाँ पे। दो बातों की दाज मैं लेके जा रहा हूं, जिसको जाको मैं हाँ कही, सो ना कही किन्ने। जिस बात को मैंने हाँ कह दिया, कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई ना कह दे। जाको मैं ना कही, सो हाँ ना कही किन। और जिस बात को मैंने ना कह दिया, बड़े से बड़े विद्वान आ गए हो, पर उनको ना कहने का हौसला किसी में नहीं हुआ, किसी में साहस नहीं हुआ। तो ये दो बातों की दाज, हाँ का ना और ना का हाँ ना होना, ये मेरे मन में रह गया कि कोई ये अभिमान सुंदर साथ जी, ये अहंकार रह गया कि मेरे सामने कोई बोल नहीं पाया। और जैसे कांजी पास में खड़े हैं जब वो बोल रहे हैं, तो जैसे ही उन्होंने सुना, तो कहते हैं क्या ये कोई आत्म हो सकती है जो कह रही है मैं इस इंड का नहीं? और जैसी ये बातें कर रहे हैं, मुझसे दान ना करवाओ, मुझसे पुण्य ना करवाओ, मैं तो इस क्षर जगत का ही नहीं हूँ, हो सकता है इनके अंदर ब्रह्म सृष्टि हो। तो जैसे ये कह रहे हैं कि हाँ को ना नहीं कहा, ना को हाँ नहीं कहा, अगर ये जीते रह गए, अगर इनको जीवन मिल गया, तो फिर इनकी मन की ये चाहना तो पूरी हो सकती है कि मेरी बात को भी किसी ने हाँ को ना और ना को कहा है, मेरी बात को भी किसी ने खंडित किया है, तो उनकी दाज ये मिटाई जा सकती है। अब श्री जी भी जूनागढ़ में पहुंच चुके हैं, उधर ही गांव है पास में ही बसाने वाला। तो वहां पे सारी चीजें इकट्ठी करनी पड़ती थी, पानी का, जल का, हर चीज का प्रबंध, गांव नया बसाना पड़ता था बिल्कुल। तो जूनागढ़ में है। अब कान जी का वैसे ही बड़ा प्रेम है, श्री जी आए हुए हैं, वो तो वैसे ही उनसे सुनने जाते होंगे रोज। अब श्री जी से जाके बात कर रहे हैं, कहते हैं अब श्री जी ये सुन के क्या ले लिया दिल में, दिल बीच धरी। बहुत सुंदर है ये सुंदर साथ जी, दिल में ले लिया ये सुन के कि ये स्वस्थ हो जाएं, तो वो अब स्वस्थ जरूर हो जाएंगे। कितने सुंदर साथ चले हैं श्री जी के साथ, कुछ नहीं लिखा हुआ सुंदर साथ जी। जब वो चलता है ना, तकरीबन तकरीबन गिने चुने कोई सुंदर साथ होते हैं। कितने सुंदर साथ चले श्री जी के साथ, बिहारी जी,
का विरोध करके हिम्मत नहीं होती सुंदर साथ जी। पता है सत्य है, सामने है, धनी जी ने हमारा हाथ इनको पकड़ाया है, इनके हृदय से, इनके मुखार बिंद से बड़ी सुंदर चर्चा वाणी सुनाई देती है, पर हम परंपराओं से अलग क्यों हों, हम विरोध क्यों सहें किसी का भी, क्योंकि हमारे जीव में इतनी ताकत नहीं होती कि वो सत्य के साथ खड़ा रह सके। आंखों से दिखाई दे रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, हृदय गवाही दे रहा है कि चर्चा वाणी परम धाम का पूरा ज्ञान इनके पास है, वो अखंड प्रेम की राशि इनके अंदर है, वो पता है, पर ये जीव हिम्मत नहीं करता सुंदर साथ जी। कौन गया उनके साथ गांव बसाने के लिए, कितने सुंदर साथ निकले, क्योंकि अभी शुरुआत है ना, अभी शुरुआत है। विश्वास आ भी जाए तो कौन चलेगा साथ में, शुरू अकेले ही करना पड़ता है सुंदर साथ जी, जुटना पड़ता है, और राजी बैठने देते नहीं है। वो अकेला ही काफी होता है, वो अक्षरातीत अकेला ही काफी होता है। आज भी वो जागनी का गोवर्धन अकेले ही उठा के खड़े हैं श्री जी सुंदर साथ जी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पीछे कौन कौन खड़ा है या मेरे साथ कौन कौन खड़ा है, फर्क उनको पड़ेगा जो पीछे खड़े हो गए हैं, जिन्होंने साथ दे दिया, उनके हृदय निर्मल हुए। जिन जिन परम हंसों ने वो बीड़ा उठाया, वो सब पहुंच गए उनके धाम हृदय में। सबके अंदर 25 पक्षों की शोभा ऐसे विराज गई जैसे परम धाम में विराजा करती थी सुंदर साथ जी। फर्क किसको पड़ता है, अंतर किसको पड़ता है? हाँ, वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा अंगनाएं जल्दी से जल्दी इस अखंड रस को चखें, इस लज्जत को यहाँ लें जो धनी हमें दिखाने आए हैं, परंतु अंतर किसको पड़ता है? ये मानव तन बार 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 किसको लेना पड़ता है? जो नहीं पीछे खड़ा होता, जो जान कर भी जान बूझ कर पीछे नहीं खड़ा होता, नुकसान उनका हो जाता है। ऊपर से नहीं दिखाई देता, ये अंदर के सौदे होते हैं सुंदर साथ जी। जहां भी वाणी चर्चा आपको अंदर से झंझोड़ के रख देती है, छू जाती है, चाहे कोई भी स्थान, कोई भी मंदिर, कोई भी महाराज जी, कोई भी सुंदर साथ जी, मेरे सतगुरु, आपके सतगुरु, आपके सतगुरु कोई भी हो, हमें किससे लेना देना है? ब्रह्मवाणी निकल रही है, मेरे हृदय को छू रही है। जहां चाहे वहां सुनिए, पर सुनिए, उस पे चलिए, परम धाम की राह को नापना शुरू कीजिए सुंदर साथ जी। अब बहुत देर हो गई है, इन सब चक्करों में मत पड़िए। वो कहता है वहां मत जाओ, वो कहते हैं वहां मत जाओ। थिंक, खुद बैठ के सोचिए सुंदर साथ जी। कोई कहे ये बिजनेस अच्छा है, कोई कहे ये बिजनेस बहुत अच्छा है, क्या हम मान लेते हैं बात किसी की? लौकिक समझ हमें बहुत होती है, यहाँ की बहुत समझदारियां। अरे भाई, उड़ते पक्षी के पर पहचान लेते हैं हम तो, किधर फड़कने वाले हैं किधर उड़ने वाला है, सब पहचान लेते। क्या करने हैं उड़ते पक्षियों के पर पहचान के? जब डिसीजन लेना था तब लेना ही नहीं आया तो क्या फायदा हुआ? कोई कितनी सलाहें देता है यहाँ पे, पर हम बैठ के सोचते हैं, विचारते हैं, मेरे लिए, मेरी परिस्थितियों के हिसाब से क्या सही रहेगा। सपोज आप एक बिजनेस शुरू करने वाले हैं, जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वी नो एवरीथिंग, बड़ा सोचते हैं बैठ के, कोई कितनी भी सलाहें दे, हम अपने आप विचार करते हैं, मेरे लिए, मेरी पर्सनल कस्टमाइज्ड जो मेरा खेल है, मेरी परिस्थितियां, उसके हिसाब से मुझे बेस्ट सूट क्या करेगा, अपने परिवार से सलाह करते हैं। यहां समझ नहीं आती सुंदर साथ जी, अलौकिक सौदा सतगुरु। कोई कहता है यहां ना सुनो, हाँ जी हम नहीं सुनते क्योंकि वो मेरा अपना है, ऐसे लगता है वो मेरा अपना है। जो पिया की वाणी से हटाए वो अपना हो सकता है सुंदर साथ जी। हमें हृदय में बहुत अच्छी लग रही है, पर किसी ने कह दिया अरे यहाँ तो मजा ही नहीं आता, ये तो ऐसी होती है, यहाँ नहीं, यहाँ पे सुना करो जी। ये नहीं होता। अपने हृदय की आवाज सुनिए। आप भी किसी ना किसी के भड़काने में कभी ना कभी आए होंगे। बहुत सुंदर साथ जी हम ऐसा करते हैं, पर बैठकर सोचिए, विचारिए, अपने हृदय में बात करनी शुरू कीजिए।
मुझे अगर अखंड का धन मिल रहा है तो मैं क्यों छोड़ूं किसी के भी कहने पे। जब मैं तन छोड़ूंगी, जब मैं तन छोड़ूंगा, मेरा जीव और मेरी आत्म तन से निकल बाहर खड़े होंगे। क्या ये आएंगे मेरे पास बताने के लिए कि तू, मैंने आपके कहने पे जिंदगी खराब कर ली अपनी, मैंने सुनना छोड़ दिया, मैंने चलना छोड़ दिया, मैंने करना छोड़ दिया। कोई नहीं आएगा सुंदर साथ जी, कोई अपना नहीं है, केवल उसके बिना कोई अपना नहीं है। अब कहते हैं कानजी भाई ने पुनः पुनः कहा, कहते हैं इनकी तो श्री जी बात इनकी होनी चाहिए। श्री जी कहते हैं उन्होंने दिल में ले लिया कि ठीक हो जाएगा। कानजी भाई से कहते हैं अगर ये ठीक हो जाते हैं, अगर ये जीवित रहते हैं, मैं इनसे चर्चा जरूर करूंगा। श्री जी कहते हैं इनके सारे संशयों का निवारण भी करूंगा और इनकी हाँ को ना और ना को हाँ जो इनकी दाज है वो भी जरूर मिटा दी जाएगी। कानजी भाई ने पुनः कहा इनका अहंकार जरूर दूर होना चाहिए श्री जी। और उसके बाद नौकरी नहीं, सेवादार बन के उनकी सेवा करने लगे। क्योंकि उनको क्या चाहिए सुंदर साथ जी, कानजी भाई को क्या चाहिए, तैयारी हो रही है कानजी भाई की, उनको आगे बहुत बड़ी सेवा करनी है। उनको क्या चाहिए, श्री जी से बात कर लें, अलौकिक धन इनको मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए सुंदर साथ जी। अब कितने घंटे उनकी सेवा करते रहते हैं, फ्रेश फ्रेश ताजी ताजी सब्जियां बाग से जा जा के ताजा ताजा सब्जियां फल ला ला के पकाते हैं, देते हैं, काट के देते हैं, खूब सेवा करते हैं, दिल से सेवा करते हैं। इसलिए दे तो वो पहले भी रहे थे, खिला तो वो पहले भी रहे थे। ये फर्क होता है सुंदर साथ जी निस्वार्थ और प्रेममयी सेवा में, वो लगती जरूर है। इसलिए कोई भी सुंदर साथ जी सेवा कीजिए, हृदय में सुंदर साथ के प्रति प्रेम भर के सेवा कीजिए। आई एम 100% श्योर कोई सुंदर साथ क्विज करते होंगे, कोई गेम खेलते होंगे, कोई रील देखते होंगे, कोई वीडियो देखते होंगे, कोई संदेश देखते होंगे, कोई श्री प्राणनाथ जी वाणी से हो या कहीं से भी जो सेवाएं आती हैं, आप कर तो क्विज रहे हैं पर आप उन वाइब्रेशंस को जरूर महसूस करते होंगे। 100% वो वाइब्रेशन चिपकी हुई होती हैं उसके ऊपर। तो इसलिए हर घर में जाती है आपकी सेवा की हुई, तो इसलिए हृदय में प्रेम भर के सेवा कीजिएगा सुंदर साथ जी। ये दिखती नहीं है पर ये होती हैं साथ में। अब कहते हैं इतनी सेवा करी, इतनी सेवा की, हरजी व्यास कहते हैं कोई मुझे दक्षिणा में तब के समय पे 400 साल पहले 1000 रुपया भी दे देना तो मैं इतना खुश नहीं होता जितना मैं तेरी शाक सब्जी पे खुश हो गया हूं। क्योंकि भाव बहुत मैटर करते हैं। कानजी भाई कहते हैं मैं, कहते हैं मांग मुझसे क्या मांगता है, इसके बदले में मांग। कानजी भाई कहते हैं टाइम समय आने पे मांगूंगा, उचित समय आने दीजिए फिर मैं मांगूंगा। फिर उनके बीच में कोई ना कोई बात चलती रहती थी, बातें भी करते रहते थे कानजी भाई और हरजी व्यास। और प्रसन्न होते गए उनके ऊपर, और सेवा बढ़ती गई। और एक दिन कहते हैं, फिर से कहते हैं बताओ मैं तुम्हें खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ। कानजी भाई अब देखते हैं अब ये स्वस्थ हो चुके हैं। कहते एक वस्तु आपसे मांगता हूँ, मैं मांगत हूँ एक वस्तु। एक साध हैं, एक मेरे परिचित महात्मा हैं, उनको ना आप चर्चा सुनाओ। वो अपने अपने जो जिज्ञासाएं हैं ना वो आपसे समाधान कराना चाहते हो। यही पाऊं मैं कष्ट, बस इतना कष्ट आप कर दीजिए मेरी खुशी के लिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहते ये तूने क्या मांग लिया, ये तो दे दिया उल्टा, ये भी दे दिया तुमने। शाबाश कानजी, तुमको पता नहीं कितनी शाबाश कानजी ने इकट्ठी करनी है। क्या तुम मांग गया मुझसे, कहते क्या मांग लिया, मैं तो इसमें तो उल्टा मुझे आनंद आता है सुनाने में। बुलाओ उन साधु जी को, बुलाओ महात्मा जी को, मैं उनसे चर्चा करूंगा और आनंद मुझे जो मिलता है ना आत्मिक वो मैं उनको भी बांटूंगा। अब श्री जी से हरजी व्यास की भेंट करा दी कानजी भाई ने। बड़े आनंदित दोनों मिलके बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, करने चर्चा लगे। आप हरजी व्यास जी ने पूछा कहाँ से आए हो, कहते मैं तो दूर प्रदेश से आया हूँ। श्री जी कहते आए भी तो परदेश से ही हैं सुंदर साथ जी। कहिया हम तो हैं परदेश के, हम सब परदेसी हैं सुंदर साथ जी, परमधाम से आए हैं ना, यहाँ
कुछ कुछ झूठ नहीं बोलते श्री जी, कभी झूठ नहीं बोलते। कहते हैं आपके पांडित्य को सुन के, तुम्हारा अगाध ये तुम्हारी जो वो है ना पॉपुलैरिटी, उसको सुन के मैं आया हूं कि आप मेरी जिज्ञासाएं शांत कर देंगे। हरजी व्यास बड़े खुश हुए, प्रबंध किया बाग में ठहरने का। पहले भी बाग में चर्चा सुनाया करते थे धनी श्री देवचंद्र जी, मिहिर राज जी भी बाग में ले जा के सुंदर साज जी को चर्चा सुनाते थे। इन्होंने भी बाग में रहने का, बाग में निवास बने हुए हैं, वहां उस निवास में रहने का उनका श्री जी का प्रबंध कर दिया। धन्य वो बाग, धन्य वो निवास स्थान जहां मेरे पिया जी के, हमारे श्री जी के चरण कमल पड़े। 2 महीने तक रहे, जहां जहां उनके कदम पड़े हो वहां वहां मंदिर बनना चाहिए। सुंदर साज जी कहते हैं वहां पे ठहरने की व्यवस्था कर दी, और उसके बाद अब रोज बातें होती हैं, अब रोज श्रीमद् भागवत सुनाते हैं। 2 महीने बीत गए, ये सुनते सुनते 2 महीने बीत गए। वो कहने में मग्न हरजी व्यास जी, और श्री जी सुनने में मग्न। क्या सिखाया श्री जी ने? धैर्य। सुंदर साज जी क्षमा तो पहले ही सिखा चुके हैं। बिहारी जी के प्रति लेश मात्र भी उनके अंदर कोई ऐसा भाव नहीं है, तुरंत हाथों हाथ क्षमा कर देना होता है ना, मतलब आया ही नहीं अंदर तो क्षमा तो पहले ही देखी, उनकी धैर्य उनका देखा। सुंदर साज जी यहाँ देखिए धैर्य की पराकाष्ठा दिखा रहे। धैर्य के बिना विरहा होता नहीं है, धैर्य रखे बिना किसी को पहचान भी नहीं होती, ये भी बताया श्री जी ने। 2 महीने तक लगातार ज्ञान का, इल्म का सागर, प्रेम का सागर, शोभा का सागर बैठ के सुंदर साज जी हरजी व्यास से 14 साल उन्होंने भी सुनी थी, 14 साल सतगुरु जी ने धैर्य दिखाया था, वो यहाँ 2 महीने में सिमटा दिया गया है सुंदर साज जी, क्योंकि विरहा कर आए हैं। 2 महीने तक लगातार जिसके धाम हृदय से वाणी का अवतरण हुआ हो वो सुन रहे हैं, और हम सुंदर साथ में 2 मिनट की पेशेंस नहीं होती, हम तुरंत परम धाम के बारे में बोलना शुरू कर देते, क्योंकि ऊपर है ना, अंदर हमारे बसा नहीं है। जिसके अंदर बस गया होता है ना, वो बड़े ठहराव के साथ चलते हैं। 2 महीने सुनते रहते हैं, तब जाके बात आती है। हम एक सुंदर साथ की बात सुनते, हम तो सुनते भी नहीं कई बार, अच्छा आप इस स्थान से बिलोंग करते हो, इनकी तो बात भी नहीं सुनेंगे। आप मेरे धनी को इस नाम से पुकारते हो, आपकी तो हम बात भी नहीं सुनेंगे। हम सब आपस में मिलें, सब आपस में प्रेम करें। सुंदर साज जी ऊर्जा का जो स्तर होता है ना, ऊर्जा बहुत, जैसे सांसें लिमिटेड होती है ना हमारे इस शरीर में, आजकल तो शरीरों में वैसे ही नहीं ऊर्जा रह गई है। हमारा भोजन भी ऐसा है कि प्रोडक्शन ही कम होने लग गई है उसकी, पर सीमित स्तर में ऊर्जा है, उसको विवादों में भी लगाया जा सकता है। घंटे भी सीमित, समय भी सीमित, सांस भी सीमित, ऊर्जा भी सीमित। इसको कहाँ लगाना है प्लीज डिसाइड। सुंदर साज जी बैठकर विवेक बुद्धि से निर्णय लीजिए। आज से पीछे जो गया सो गया, आज से मुझे अपनी ऊर्जा का व्यय कहाँ खर्च करनी है। आज मैंने भोजन किया, मुझे उसमें से ऊर्जा मिली, मुझे एनर्जी मिली है, उसमें से कितनी एनर्जी मुझे माया के कामों में लगानी है, कितनी एनर्जी धनी की सेवा में लगानी है, सुंदर साथ की सेवा में लगानी है। और धनी की तरफ आते भी हैं, हम उतना परसेंटेज रखते हैं, उसमें भी विवाद कराते हैं। सुंदर साथ जी कितनी सुंदर साथ को उनके अंगों को जोड़ने में लगानी है यहाँ पे, और विवाद में लगाना क्या शोभा देता है? कहना भी ब्रह्मांगनाओं को शोभा नहीं देता। तो प्रेम के विस्तार में ऊर्जा लगाइए सुंदर साथ जी। आप देखना आपके हृदय के अंदर प्रेम का कितना विस्तार होने लग जाएगा। अब कब शुरू करते हैं श्री जी बोलना? जैसे ही एक हीरे का मंदिर ताको बड़ो विस्तार, 84 लाख जोजन ताको करो विचार। अब कहते हैं
हरजी व्यास जी कहते हैं 84 लाख योजन विस्तार वाला एक हीरे का मंदिर है, और स्वामी जी बड़ा ही सुंदर उसको किलोमीटर्स में भी चेंज कर देते हैं। तुम्हें योजन समझ तो आएगा नहीं मेरे जैसी सुंदर साथ को। 10,080 किलोमीटर का कहते हैं, इतना विस्तार वाला मंदिर है। उसके बारे में विचार कीजिए। अभी भी ये मिसाल यहाँ की दे के वर्णन हो नहीं सकता, उधर का कहाँ का ये वर्णन है। अब यहाँ श्री जी रुकते हैं। ये ठौर है किनका? कहते ये बताइए ये स्थान किसका है? हरजी व्यास बड़े आनंद मग्न, दिल मगन होके देते हैं, ये आदि नारायण जी का स्थान है। महात्मा जी आदि नारायण जी का स्थान है। फिर कहते हैं ये 8 और अक्षर का, ये अक्षर ब्रह्म का स्थान है, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। अब तो श्री जी उनके कदमों में लौट जाते हैं, कदम पकड़ लेते हैं उनके। कहते ये ठौर तो आप ही मुझे बता सकते हो, ये ठिकाना किसका है? ये आदि नारायण जी का है या फिर अक्षर ब्रह्म जी का है? अक्षरातीत पैरों में लौट रहा है, कदम पकड़ रहा है कि ये मेरे सत्संग का स्थान है कि उसके भी मन के स्वरूप का स्थान है। वाह राजी वाह, विनम्रता देखिए सुंदर सा जी। हमें 4 शब्द वाणी से पढ़ के हमारे धाम हृदय से तो उतरे नहीं, पढ़कर भी 4 शब्द यदि समझ आ भी गए, हम कहाँ हिंदू भी हीन, मुस्लिम भी हीन, सिख भी हीन, ईसाई भी हीन, बस हम सबसे बढ़िया सुंदर सा जी। इनको कुछ नहीं पता, इनको कुछ नहीं पता, बिल्कुल ऐसा नहीं करना, कभी भी नहीं करना। वाणी अगर अंदर छुई है, अगर अंदर गई है, तो इससे अहंकार की प्रोडक्शन कभी नहीं हो सकती। वाणी यहाँ कंठ तक ही रह गई है, अंदर गई ही नहीं है। कानों से गई, यहीं रह गई, अंदर गई नहीं, जीव के दिल तक भी नहीं गई सुंदर सा जी। जीव ही तो अहंकार करता है, आत्मा के दिल तक पहुंचने की तो बहुत दूर की बात हो गई। आत्मा के दिल तक तो बहुत कम, मैग्नेट की तरह खींचती है वो जब उसको आत्मिक कुछ मिलता है, बहुत कम। पिया उड़ेलते हैं बाद में, इसकी भी स्टेजेस होती हैं सुंदर सा जी। तो इसलिए अहंकार की प्रोडक्शन हो रही है, तो इसका मतलब अंदर तक पैठ अभी हुई ही नहीं है, ये समझ जाना चाहिए। स्वयं का आत्मनिरीक्षण करते रहिए। अब कहते हैं आप ही बताएंगे हमें ये ठिकाना किसका है। वाह राजी वाह, अक्षर का ये स्थान ब्रह्मांड से ऊपर है, ये ऊपर तले माहे बाहर नीचे है, अंदर है बाहर है। व्यास जी आप बताइए ये अक्षर ब्रह्म का स्थान क्या त्रिगुणातीत है, त्रिगुण से रहित है? कहाँ है ये स्थान? 5 तत्व 3 गुण, 2 महीने से सुन रहे हैं। 5 तत्व 3 गुण मूल प्रकृति तो सब लय हो जाएंगे, इनको नाश तुम कहो। ये ठौर अक्षर की कित, ये अक्षर ब्रह्म जी की ठौर, ये ठिकाना फिर कहाँ है सुंदर सा जी। अब कहते हैं हमसो अंतर ना करो, आपको पता है ना, आप मेरे साथ भेद ना कीजिएगा, अंतर ना कीजिएगा। फिर श्री जी को देख पा रहे हैं ना आप सुंदर सा जी? उनके मुखमंडल पे जो आभा चमक रही है, जो तेज है। सबसे बड़ा नाटकबाज ये है सुंदर सा जी। कहते हैं प्राइज मिलना हो ना इस खेल में, मेरा टोने को ही आकार, सबको नचा रहा है पर टोने का आकार लेके बैठा हुआ है, मुझे कोई पहचान ना जाए। सबसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना हो तो हमारे श्री जी, हमारे राज्य को मिलना चाहिए सुंदर सा जी। हम क्या ही एक्टिंग कर लेंगे उसके कहने पे, मास्टर प्लानर के डायरेक्टर साहब के कहने पे, पिया जी के कहने पे। वो खुद टोने को आकार लेके हमारे सामने खड़े हैं, सतगुरु के रूप में ब्रह्मवाणी में छुप के बैठे हैं, हम उनको पहचान नहीं पा रहे सुंदर सा जी। अब व्यास जी कहते हैं ये आदि नारायण का स्थान है, शास्त्रों में ऐसी पहचान लिखी, और ये क्षीर सागर के अंदर रहते हैं। कहते हैं तो क्षीर सागर तो फिर श्री जी कहते हैं इस ब्रह्मांड के अंदर ही है। इतना सुंदर नाटक किया जा रहा है हमारे पिया जी के द्वारा। कहते हैं महाप्रलय में तो ये रहेगा नहीं, फिर आदि नारायण जी का ठिकाना कहाँ होगा? बार बार बदल रहे हैं, कभी अक्षर ब्रह्म कह रहे हैं, कभी
आदि नारायण जी कह रहे हैं फिर विनती करें। श्री जी कह रहे हैं मैं फिर विनती करता हूँ, मैं फिर प्रार्थना करता हूँ, हमें तुम्हारे बिना कौन समझाएगा। हरजी व्यास जी हमें जरूर समझा दीजिए, ये रहस्य हमें समझा दीजिए, आपके सिवा भला कौन है संसार में जो समझाएगा। हरजी व्यास और विनम्र हो चुके हैं, कहते हैं आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं, आ ही नहीं रहा उनको। शास्त्रों में ऐसे लिखा, मैं दूसरा उत्तर कहाँ से ला के दूं आपको। अब हाँ को ना, ना को हाँ में बदलने का क्षण आ चुका है, वो दाज मिटाने का समय आ चुका है। हरजी व्यास अब उत्तेजित होने लगे हैं, क्योंकि कह तो दिया मेरी ये दाज है, पर कौन मिटाना चाहता है इस दाज को। सुंदर सा जी हर कोई चाहता है मेरी हाँ को हाँ कहा जाए, ना को ना कहा जाए। अंदर इच्छा नहीं है कोई भी मिटाए, इसीलिए उत्तेजना हो रही है। अनेक ग्रंथों के रचनाकारों को, कटुक वचन आचार्यों को, इन्होंने ऐसे ही लिखे, सुकन इन्होंने लिखा ही नहीं, ऐसा कुछ लिख दिया। अब मैं आपको कैसे संतुष्ट करूं, मैं इत क्या करूं। अब कांजी भाई आके बोलते हैं श्री जी इनसे कुछ अक्षरातीत की बात पूछ लो। कछु अक्षरातीत की पूछो बात। श्री जी को जोश आ चुका है सुंदर साथ जी अब अंदर। कांज आया जोश श्री जी को, दिया धक्का कर हाथ, क्या इनसे अक्षरातीत के बारे में पूछूं, ये तो योग माया तक तो ये पहुंच नहीं पा रहे, योग माया का तो ये बता नहीं पा रहे, ये तो क्षर में थके पड़े हैं, क्या इनको पूछें, क्या है इनमें थका क्षर के साथ, ये तो क्षर में ही थक गए हैं, इनमें कहाँ ज्ञान है जो अक्षरातीत की ये कोई खबर बता सकेंगे। ये तो थका अक्षर में, सुध नहीं अक्षर। कांजी भाई कैसी बात ये कर रहे हो, अक्षर की सुध नहीं, अक्षरातीत की क्या ये उत्तर देंगे। अब प्राणनाथ जी ने कहा, श्री जी ने ये सुकन, कौन से सुकन कहे, ये सुकन जब कहे कांजी भाई को, व्यास जी को समझ आ गई कि मेरा ज्ञान कुछ नहीं है इनके सामने। अब कहते हैं श्री जी, व्यास जी मेरी बात सुनिए, आपके पास भागवत कथा का श्रवण जो मैं करने आया था उसका विशेष कारण है। जब तुम्हारा अंत समय नजदीक लग रहा था, आपने कहा था मैं इस इनमें नहीं, इन इंड का क्या दान करूं मैं, मुझसे क्यों दान करवा रहे हैं। जिसको मैंने हाँ कही ताकि ना ना कही किन, और तिस वास्ते गुमान भानने मैं भेजा तुम पर सयन। क्या केवल एक हरजी व्यास जी का गुमान भानने चले गए सुंदर साथ जी? क्या हम इसको कथा ही समझ रहे हैं ना? फिर आज हमारे गुमान भान रहे हैं सुंदर साथ जी। हरजी व्यास ने सुनी नहीं ये बीत तक कभी भी, ये तो लिख दी गई, क्या उन्होंने कभी सुनी? उनका तो उसी समय गुमान भान दिया गया। क्या एक जन का गुमान भानने के लिए 2 महीने उनके पास बैठे रहते हैं? नहीं, उनको पता है आखिर के जो मोमिन होंगे, लास्ट बैच जो हमारा होगा, वो गुमान से भरा हुआ होगा। 4 सुकन सुन के, कहाँ एक लवे होसी टूक टूक वाले सुंदर साजी केशव भट्ट के रूप में हुआ करते थे, यहाँ 4 सुकन सुन के स्वयं राज्य बनने वाले सुंदर साथ पैदा हो जाएंगे। इसलिए उनका गुमान ये बीतक भाना करेगी, इसलिए सुंदर साजी ये लिखा गया है। ये उंगली हरजी व्यास पे नहीं उठती है, उनकी तरफ तो एक बार उठी, हमारी तरफ ये रोज उठती है। सुंदर साजी अपने अंदर से हरजी व्यास को बाहर निकाल दीजिए, अपने अंदर बैठे हरजी व्यास रूपी अहंकार को कब हम चिंतामणि में परिवर्तित कर देंगे, जिन्होंने कहा मारो काले कुत्ते को। हरजी व्यास तो बहुत अच्छे थे, एक बार उनको नहीं आया, एक बार खींचे, उसके बाद चरणों में पड़ गए। हम कितनी बार पढ़ते हैं चरणों में सुंदर साथ जी। हमारे ज्ञान के अहम को नष्ट करने के लिए ये प्रसंग आया है। इसको ऐसे सुनिए, बीतक साहब का एक एक शब्द अपने ऊपर लेकर सुनिए, तब ये बीतक सफल है। कहते हैं मुझे, हमको पठाए हक ने, मुझे पर ब्रह्म ने आपके पास भेजा, उन्होंने तुमको राखे तिन। ऐसा नहीं मेरी कृपा से आप जिंदा हैं आज, उन्होंने ही तुमको जीवित भी आपको रखा है, जिसपे पर ब्रह्म की, ये बहुत सुंदर है, जिन पर मेहर भगवान की गुमान भान करे रोशन।
जिस पे उसकी मेहर होती है ना, उसका गुमान, गुमान क्या है, अज्ञानता को भान के उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है। सुंदर साथ जी इसको भान दीजिए, जिस पे मेहर होती है उसका किया जाता है ये। वरना चल रहे हैं अहंकार में, पूरी दुनिया चल रही, सबको क्यों नहीं टैकल कर रहे राजी जाके, हमें ही क्यों कर रहे हैं, हम उनकी अंगनाएं हैं। हरजी व्यास जी के माध्यम से हमें सुनाया जा रहा है सुंदर सा जी। अब हरजी व्यास चरणों में गिर जाते हैं, कहते हैं मेरा उद्देश्य भी यही था, मैं अक्षर जगत में फंसा ना रह जाऊं, मुझे मुक्ति चाहिए। गूलर के एक वृक्ष में कितने गूलर के फल होते हैं, एक फल में इतने कीड़े होते हैं, उसको पता ही नहीं होता कि दूसरे फल भी हैं। मैं उस कीड़े जैसा हूं जिसको ये भी नहीं पता कि इतने सारे फल लगे हुए हैं, और मैं समझता था कि मेरे से बड़ा कोई विद्वान ही नहीं है, मैं तो गूलर का एक कीड़ा निकला। विनम्रता देखिए सुंदर सा जी, हरजी व्यास को हमेशा हमने दोषों की वजह से याद किया है, उनके गुणों की वजह से उनको याद कीजिए। विनम्रता सीखनी है तो हरजी व्यास से सीखिए सुंदर सा जी। एक वचन सुना और टूक टूक हो गए, कहते मैं उस गूलर में रहने वाले कीड़े के समान हूं। हमने कितनी बार स्वयं को कीड़ा कहा है। हम ज्ञान में क्या है, ये ज्ञान हमारा है क्या सुंदर सा जी? अक्षरातीत जागृत है, ये उनका ज्ञान है। अब कहते हैं एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण थे, उनके पुत्र बार बार मर जाया करते थे। तो एक बार अर्जुन जी ने कहा, वो अर्जुन के पास आए, तुम्हारे रहते हुए आप और कृष्ण जी यहाँ रहते और मेरे पुत्र हर बार मर जाते हैं, ऐसा क्या इतनी सुरक्षा भी नहीं दे सकते आप हमें? पैदा होते ही मर जाते थे। इस बार अर्जुन आ गए, कहते हैं इस बार आपके पुत्र को मरने नहीं दूंगा। आसपास पूरी अपनी तीरों की बाढ़ ऐसे लगा दी कि एक हवा भी क्रॉस नहीं कर सकती थी माता के पास। पुत्र होने ही वाला था, जैसे ही पुत्र हुआ, चाहे हवा भी अंदर नहीं जा सकती थी, वो पैदा ही मरा हुआ। अब क्या कर सकते हैं? अर्जुन जी ने पहले ही बोला था, इस बार तुम्हारा पुत्र मरा तो मैं अपनी बलि दे दूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा। जैसे ही तलवार उठाते हैं अपने प्राणांत करने के लिए, कृष्ण जी रोक लेते हैं, कहते हैं मेरे साथ चलो। 7 समुद्रों को पार करके, 7 शून्य हैं ये सुंदर सा जी, 7 समुद्रों को पार करके घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। इसके बाद अपने सुदर्शन चक्र से घने अंधकार को पार करते हैं, मोह सागर को पार करते हैं सुंदर सा जी। उस अंधकार के बाद ये कथा के माध्यम से क्या सिखाया हुआ है, क्योंकि बातुनी भेद हैं सुंदर सा जी, इसमें बीतक में भी कथा नहीं है, बातुनी भेद है उनके अंदर, रहनी के भेद हमें बदल देने के लिए। अब अनंत ज्योति को देखा, पहले क्या किया, 7 समुद्रों 7 शून्यों को पार करके फिर घने अंधकार को सुदर्शन चक्र के तेज से पार किया। मोह सागर को कोई पार नहीं कर पाता। उस अंधकार के बाद उन्होंने अनंत ज्योति, अनंत प्रकाश को देखा। अर्जुन जी की आंखें चुंधिया गईं, अनंत जल राशि दिखाई दी, जिसमें प्रकाशमान महल जगमगा रहा था, जिसमें हीरों के हजारों हजारों थंब जगमगा रहे थे। इस संबंध में सुंदर सा जी श्रीमद् भागवत में भी लिखा गया और भिन्न भिन्न जगह पे इनका वर्णन किया गया संस्कृत के बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों में। और उनका अर्थ ये होता है, जब 7 समुद्रों को पार कर लिया, 8वें समुद्र का वर्णन नहीं है। उस श्लोक का अर्थ ये होता है, जिस घोर अंधकार का वर्णन किया गया वो निराकार मंडल का अंधकार है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने कौन से चक्र से दूर किया? ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र ही वहां से पार ले जा सकता है। और उन्होंने अखंड बेहद मंडल यानी योग माया में प्रवेश कराया, जहां अनंत ज्योति है। और ये ज्योति अक्षर ब्रह्म जी के योग माया के ब्रह्मांड की है। श्रीमद् भागवत के श्लोक में इसका भी वर्णन किया गया है कि इस अनंत ज्योति के अंदर हजारों थंबों वाले जिस हीरे के महल का भी वर्णन आया था, वो वस्तुतः कहाँ स्थित है?
अव्याकृत के महाकारण में स्थित सुमंगला पुरुष का वो वर्णन है। और इन्हीं का व्यक्त स्वरूप प्रणव ब्रह्म और रोधिनी शक्ति है, जिनसे ये खेल बनता है। यही प्रणव प्रतिबिंबित होकर आदि नारायण के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। यानी कि अक्षर ब्रह्म जी के मन का स्वरूप कौन होता है? अव्याकृत ब्रह्म। अव्याकृत ब्रह्म में ही कौन है? सुमंगला पुरुष। उन्हीं का वो अव्यक्त हैं, अब उनका व्यक्त स्वरूप कौन है? प्रणव ब्रह्म और रोधिनी शक्ति। और यही प्रतिबिंब, यही मन का स्वरूप इन पर्टिकुलर देखें तो प्रणव, यही प्रणव प्रतिबिंबित होकर आदि नारायण के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। तो उस मोह सागर में अपने मन रूप से उस महान पुरुष ने शयन किया, जिस प्रकार, इस प्रकार वो नारायण रूप में विराजमान हुआ। और ये भेद कौन खोल सकता है सुंदर साथ जी? केवल और केवल तारतम वाणी खोल सकती है। जैसा बिंब होता है वैसा ही प्रतिबिंब होता है। तो प्रणव ब्रह्म जो है सुमंगला पुरुष का ही व्यक्त स्वरूप है, जिनका स्वाप्निक स्वरूप आदि नारायण है, जिनसे ये पूरा खेल चल रहा है। अक्षर ब्रह्म के मन अव्याकृत ने, कहते हैं इस मोहमयी अंडे को, ऐसे ही बोलते हैं ना यहाँ पे, प्रवेश करके स्वयं को कैसे देखा उन्होंने? अक्षर ब्रह्म जी के मन अव्याकृत ने कैसे देखा अपने आप को? आदि नारायण के रूप में यहाँ पे देखा। और अव्याकृत ब्रह्म आदि नारायण के रूप में देख कर स्वयं को देखा, और इस जगत को भी वो वैसे ही देखते हैं और ऐसे ही समझते हैं। जैसे हम सपना लेते हैं ना और उसमें समझते हैं कि ये मैं ही हूँ, ऐसे ही आदि नारायण जी को भी लगता है कि स्वप्ने की अवस्था वहां पर होती नहीं है सुंदर साथ जी, पर ऐसी अवस्था खेल के लिए उनको लगता है कि मैं ही आदि नारायण। और आदि नारायण को तो पता ही नहीं है। आदि नारायण जिस दिन जाग जाएंगे, जिस दिन उनकी निद्रा यहाँ पे भंग हो जाएगी, तब ये संसार महाप्रलय हो जाता है इसका। तो इस प्रकार से उस महल का वर्णन किया गया। तो वो आदि, वो कहाँ पे है सुंदर साथ जी? अव्याकृत ब्रह्म में ये महल का वर्णन किया गया था। अक्षर ब्रह्म जी को ही ओम भी कहा जाता है। अब अपने अंकुर के अनुकूल, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि आत्म तो है नहीं उनके अंदर, जितना वो ग्रहण कर सकते थे उतना उन्होंने ग्रहण किया। फिर वहां से उनको प्रकाश देकर जितना वो ले सकते थे अपने जीव के हिसाब से उन्होंने लिया। पर ये पूरा का पूरा प्रकाश हमारे लिए था, हमारे समझने के लिए था। इसमें पिया जी ने हमें धैर्य सिखाया, इसमें पिया जी ने हमें सबकी रिस्पेक्ट करना सिखाया, इसमें पिया जी ने हमें शुरू करवाया मोह सागर को कैसे पार करके योग माया तक पहुंचा जाता है। क्या लिखा था सुंदर साथ जी इसमें? बहुत ही सुंदर सुदर्शन चक्र। हम कहते हैं कि चलो जी काल माया को पार किया, योग माया को पार किया, चलो जी हम पहुंच गए परम धाम में। नहीं नहीं नहीं, श्लोकों में बताया गया है, कृष्ण जी ने कथाओं के माध्यम से बताया गया है सुंदर साथ जी। कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र के प्रकाश से घोर अंधकार को पार किया। उसका बातुनी अर्थ क्या है? ज्ञान के प्रकाश से ही पार कर सकते हैं। अब बोलो ज्ञान ही नहीं होगा तो कैसे काल माया से योग माया में पहुंच जाएंगे? ये ब्रह्म वाणी, तारतम वाणी के बिना ये कोई खोल नहीं सकता। हम कैसे काल माया को पार किया? जो तो रोज पार करते हैं जो परमहंस, वो तो कर लेंगे कि चलो काल माया छोड़ी, योग हम कैसे छोड़ेंगे? शब्दों में छूटती है, अंदर से नहीं छूटती ये काल माया। ये घर नहीं छूटता अपने अंदर से, पूरी काल माया कहाँ से छोड़ेंगे सुंदर साथ जी? ये तार घर में रहते हुए कमल की तरह रहना शुरू कीजिए, सारे सुंदर साथ से प्रेम करना शुरू कीजिए, मोह को दिल से पूरा दूर कर दीजिए, हृदय पिया जी को दे दीजिए। उसको कहते हैं काल माया को पार करना। काल माया ऐसे नहीं आंखें बंद की और ये पृथ्वी दिखाई दे रही घूमती हुई हमने पार किया, हम योग माया में पहुंच गए, वो नहीं है सुंदर साथ जी। ये बाहर के पार करने हैं ही नहीं, ये बाहर के सौदे ही नहीं है, ये अंदर से पार करना है।
अंदर से ये जो मोह सागर में हम फंसे हैं, कमल के फूल की तरह बाहर निकलना है। माया कोई प्रभाव ना डाल पाए, कोई कुछ भी कह जाए, मुझ पे कोई असर ना हो, उसको कहते हैं काल माया पार होनी शुरू हो गई है। हम इधर दिल दुखाया, ये कर दें, उसका कहा हुआ, मेरा रिमोट तेरे हाथ में है, तूने कुछ किया मैं दुखी हो गई। काल माया पार नहीं हो रही सुंदर साथ जी, कहने में पार नहीं हुआ करती। अब जूनागढ़ में बैठे हैं, अंदर से अंतः प्रेरणा होती है। विक्रम संवत 1717 निकल चुका, 18 निकल चुका, अभी अभी तो तेज कुंवरी बाई आई हैं। सारी उम्र सुंदर साथ जी क्या क्या नहीं सहन कर लिया। अक्षरातीत का संग करना कोई आसान है? अभी अभी नव ब्याहता आई हैं सुंदर साथ जी, फिर कारागार की ओर चल रहे हैं और खुद इनवाइट करके चल रहे हैं। अंदर से अंतः प्रेरणा होती है। विक्रम संवत 1719 में कुतुब खान ने जामनगर पे आक्रमण कर दिया है। अंदर विराजमान राज्य प्रेरणा देते हैं उनको, आवेश स्वरूप अब आते हैं एक्शन में सुंदर साथ जी। तुरंत जामनगर जाके सुंदर साथ की रक्षा कीजिए। जूनागढ़ में बैठे बैठे अंदर से दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं कि मेरे सुंदर साथ पे कष्ट आने वाला है। वो नहीं सहन कर पाता सुंदर साथ जी। जूनागढ़ में बैठे बैठे अगर देख लेते हैं आने वाला है, तो मेरे जीवन में क्या आने वाला है, क्या उसको दिखाई नहीं देता होगा? हम क्यों शिकायतें करते हैं? क्या जामनगर के सुंदर साथ को पता था हम पे कष्ट आने वाला? क्या उन्होंने गुहार लगाई थी श्री जी से कि आओ हमें बचाओ? वो आए। क्यों क्यों बताए गए हैं ये प्रसंग? ये कोई कुतुब खान के आक्रमण हुए होंगे सुंदर साथ जी, तब हुए होंगे। आज कौन से आक्रमण होते हैं? हम सबके जीवन पे होते हैं। श्री जी स्वयं आते हैं, हमें तो पता भी नहीं होता जीवन में क्या होने वाला है, और वो आ जाते हैं। ये छुपा हुआ है बीतक साहब में। ये कथा कहानियां नहीं है सुंदर साथ जी। आज कितने कुतुब खान हर एक के जीवन में हैं। आक्रमण करती रहती है माया, कभी बिहारी जी के रूप में आके, कभी कुतुब खान जी के, कभी बाल बाई जी के रूप में आके। श्री जी हमेशा तैयार रहते हैं। आप घबराइए मत, आप गुहार मत लगाइए मुझे बचा लो। वो आंख वाला है, वो देख पाता है। हम आंख वाले नहीं है, हम अंधे हुए पड़े हैं, हम नहीं देख पाते। अब जल्दी से जल्दी जितना चल के तो आना है सुंदर साथ जी। बिहारी जी के पास आ जाते हैं, फिर उनसे क्या कर रहे हैं? फिर आज्ञा ले रहे हैं। वाह राजी वाह! क्या मैं जामनगर के राजा का मंत्री पद संभाल लूं, ताकि सुंदर साथ पे आए हुए कष्ट को मैं अपने ऊपर ले लूं? बिहारी जी कभी वो कष्ट देने आते हैं, लेने कभी नहीं आते सुंदर साथ जी। हम उन पे तो बहुत दोषारोपण कर दिया। हम कितने कष्ट हरने आते हैं या देने ही आते हैं? तो एक्चुअली में मॉडर्न बिहारी कौन से हैं? हमारे ही अंदर हैं। बहुत ध्यान से एक एक स्टेप जीवन का लें तो बीतक उतरेगी हमारे अंदर। अब विक्रम संवत ये करते करते चलते चलते ही सुंदर साथ जी महीनों बीत जाते हैं। बिहारी जी को और क्या चाहिए? अरे नेक काम में देरी क्या, अच्छा है ये चले जाएं। बाहर क्यों आ गए थे? भेजा था इनको वहां, अब तो लगता है परमानेंट ही चले जाएं अंदर तो अच्छा है। विक्रम संवत 1720 में जामनगर राजा के मंत्री का पद संभाल लेते हैं। समय पे कर चुका नहीं पा रहे थे। कुतुब खान जामनगर पे आक्रमण कर दिया था। श्री जी ने उनको विश्वास दिलाया, 1 वर्ष का समय दे दीजिए, सारा कर चुकता कर देंगे, पर इस यहाँ की जनता पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसमें मेरे दिल के अंग हैं, मेरे हृदय के अंग हैं। यहाँ पे इन पे कोई आंच ना आए। ये अक्षरातीत कौन प्यार कर सकता है यहाँ पे इतना? और कुतुब खान वापस चला जाता है। सुंदर साथ जी हमारे जीवन से हमें बिना जाने, हमें पता भी नहीं लगता कितने कुतुब खान राज्य वापस भेज देते हैं, हमें पता ही नहीं होता। हम शिकायतें ही करते चले जाते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। हमें पता ही नहीं कितना कुछ उन्होंने वापस भेज दिया हमारे जीवन में, जो इस जीव के हिसाब से आने वाला था।
सारा कुछ अपने ऊपर परमहंसों ने लेके दिखाया है। हमारे जीवन का कितना कुछ अपने ऊपर कसनियां करके दिखाई हैं। श्री जी ही तो बल दे रहे हैं उन सब को। सुंदर साथ जी अब श्री जी सबकी मदद से कर वसूलना शुरू करते हैं, पर 1 साल में कहाँ पूरा होने वाला था कर। जामनगर के वजीर के साथ चल के फिर अहमदाबाद जाते हैं, धक्के खा रहे हैं। सुंदर साथ की सुरक्षा के लिए धक्के खा रहा है वो सुंदर साथ जी अपने बनाए हुए खेल में। अपने सत्संग के इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बन के मिट जाते हैं, वो यहाँ धक्के खा रहे हैं हमारे लिए। और हम कहते हैं कि खेल में क्यों ले आए, दुख क्यों दे दिया। लाड़ का उत्सव मनाने आए थे, इस बीतक के थ्रू जो रस बहाने आए थे, हमने कहाँ लिया सुंदर साथ जी उस रस को, कहाँ पहचान पाए हम उनके प्रेम को। अब कहते हैं जल्दी से ये हो जाए कुतुब खान का काम, अब मैं बस ब्रह्म सृष्टियों की जागनी में लग जाऊं, अब मुझे कुछ नहीं भाता। जामनगर ने 3 साल से कर चुकता नहीं किया था। अब सारे राज्य उनके अधीन थे, मुगलों के अधीन थे, देना पड़ता था। अहमदाबाद गए पर पूरा नहीं चुका पाए। अब 1 साल में 3 साल का कर कहाँ से चुकाएंगे। कारागार में बंधक बना दिया, फांसी की घोषणा कर दी। कानजी भाई फिर आ गए सुंदर साथ जी, पहले जामनगर में थे, फिर हरजी के व्यास के पास मिले। इनिशियली जो साथ देते हैं ना वो कभी नहीं भूलते। जब आप स्ट्रगल कर रहे हो ना सुंदर साथ जी, आप अपने जीवन में भी देखिएगा, जब आप स्ट्रगलिंग फेज में होते हो ना, कोई मदद करे आके, आप उसको जीवन भर नहीं भूल पाते। कानजी भाई उनमें से एक रहे हैं। श्री जी को कोई पहचान नहीं पा रहा, उनके साथ देने के लिए कोई खड़ा नहीं हो पा रहा सुंदर साथ जी। सत्य पता है इनके अंदर बसता है, पर कोई खड़ा नहीं होता। कानजी भाई तीसरी बार आते हैं इनके पास, हर समय इनके साथ रहते हैं सुंदर साथ जी। और इस बार तो सारी सीमाएं लांग गए। महामती जी खुद कहती हैं कि मुझे हरा दिया कानजी तूने। मिलने जाते हैं। अमलावती के बारे में सोचिए, अभी नई नई शादी हुई है, थोड़े साल हुए हैं, पति फिर चले गए। पहले भी अमलावती की आत्मा फूलबाई में थी, तब भी इतना धैर्य, इतनी पेशेंस। अमलावती पूरी बीतक सिखा जाए हमें सुंदर साथ जी। धर्म का कौन सा लक्षण है जो उनमें ना दिखाई देता हो। छुप के रहती हैं, अपनी सेवा को जाहिर भी नहीं होने देती हैं। ना जाहिर होने दो, पर फिर श्री जी के साथ जुगल जोड़ी की आरती की जाती है। जो छुप छुप के रहते हैं ना सुंदर साथ जी, उनको बड़ा प्रेम मिल जाता है। अमलावती बन के दिखाना है हम सब सुंदर साथ जी ने। उनसे वस्त्र मांगने चले जाते हैं, तेज बाई जी से, तेज कुंवरी बाई जी से। इनकी गति सच में बड़ी तेज रही है, तभी तेज कुंवरी हैं ये। इनकी गति, इनकी जागनी की गति, श्री जी से मिलने की गति बड़ी तेज रही है सुंदर साथ जी। और उनके वस्त्र मांग के ले जाते हैं, और स्वयं वस्त्र पहन के, अरे वाह कानजी भाई, यहाँ आके तूने अंगना के वस्त्र, पुरुष तन होते हुए भी कैसी सुंदर अंगना लग रहे हो। घूंघट निकाल लिया, आप देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी। पति से मिलने के बहाने तेजबाई बन के कारागार में पहुंच गए। कहाँ कंस का कारागार होता है ना सुंदर साथ जी, वैसा ये मुगलों का कारागार है। वहां से बच के आने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। स्वयं को फांसी के लिए निर्धारित करके गए हैं, स्वयं को घर में फांसी की सजा सुना के फिर वस्त्र मांगने गए हैं। ये है सुंदर साथ जी कानजी भाई। हर बार जितनी रिस्की सेवा होगी कानजी भाई लेंगे। और हम सुंदर साथ एक सत्य के साथ खड़े होने तक से डर जाते हैं। हमें तो कोई फांसी भी नहीं दी जाने वाली होती, हमें तो ये लगता है आसपास के सुंदर साथ क्या कहेंगे, इस मंदिर में चले गए तो ये क्या कहेंगे, इनको सुन लिया तो ये क्या कहेंगे, हम क्या खाक खांसी लेंगे, फांसी लेंगे सुंदर साथ जी, हम क्या लेंगे।
हम छोटी छोटी दुनियादारी समाज से ही डर जाते हैं, हम क्या फांसी के फंदे को चूमेंगे सुंदर साथ जी। उनको तो चूमने भी नहीं दिया राज जी ने, क्या लेने देंगे राज जी। अब श्री जी को कहते हैं आप यहाँ से जाइए। श्री जी कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। कहते हैं मेरे जैसे तो करोड़ों कांजी आप पैदा कर दोगे, पर श्री जी कहाँ से लाएंगे हम। प्रेम, इतना प्रेम सुंदर साथ जी कि इंद्रावती सखी ब्रह्मवाणी में लिख देती हैं, बाहें ग्रही लई नेसरी, मैं तृण युद्ध की धा फरी फरी। 3 बार मैंने माया से युद्ध किया, कारागार चला गया मैं, ब्रह्मवाणी उतरी तब भी प्रसाद मिला, पच्छे गत मत मारी हरी। सतगुरु ने मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं किया, मैंने वो युद्ध किया माया के साथ, मुझे बिना किसी दोष के भेज दिया गया कारागार में, हबसे में, मैं तब भी नहीं हारी। पर तीसरे युद्ध में तृण युद्ध कीदा फरी फरी, पछे गत मत मारी हरी, लई वस पोताने करी। इस माया ने मुझ पे भी अपना प्रभाव छोड़ दिया, कांजी भाई ने हरा दिया, उस आत्म ने मुझे हरा दिया। मैं उसके कहने पे बाहर निकल आया। बार बार विलाप करते हैं इसके ऊपर, पर सुंदर साजी ये लिखा हुआ था, ये शोभा कांजी भाई, क्योंकि जो अंदर के भाव होते हैं, जितनी बड़ी कसौटी, जितना बड़ा फांसी का फंदा चूम रहे हैं, उतनी बड़ी शोभा उनको मिलने वाली है। आगे औरंगजेब के समय पे बहुत सेवा करनी है कांजी भाई ने, वो तो प्रस्तुत कर चुके, वो चढ़ चुके फांसी पे, वो चढ़े हो या ना चढ़े हो, वो अंदर से उन्होंने अपने आप को होम कर दिया, अपने अहंकार को, अपने सारे विकारों को फांसी दे चुके हैं वो सुंदर साजी। वो दिखाई नहीं दी किसी को, ऐसे लगा उनको फांसी नहीं हुई है, पर अंदर का सब कुछ उन्होंने मिटा दिया श्री जी के लिए, अपने पिया जी की सेवा के लिए। जब अंगना इस खेल में कहती है, वो कितना प्रेशियस मोमेंट होता है कि मेरे जैसी तो हजारों हैं, पर आपके जैसे तो आप एक ही हो ना पिया जी, आपको दूसरा कहाँ से लाएंगे। वारी वारी कांजी भाई आपके चरणों पे, ये कोई तभी हुई घटना नहीं है, आज भी सुंदर साथ खड़े होते हैं, अपने सतगुरु के साथ खड़े होते हैं। कांजी भाई की बराबरी कोई नहीं कर सकता, और करना चाहता भी कौन है। उनसे सीखें सुंदर साथ जी, कैसे खड़े होना है, उस सच्चिद आनंद के साथ कैसे खड़े होना है। अब कांजी भाई के कहने पे श्री जी को ऐसे धक्का देते हैं थोड़ा सा, जाइए आप यहाँ से जाइए। मान नहीं रहे श्री जी बाहर जाने के लिए। और अब सुंदर साथ जी उनको, श्री जी को अपने वस्त्र पहनाते हैं। पहले की पत्नी अंदर गई थी, पत्नी ही बाहर आई है। कैसे इस माया को उन्होंने, माया रूपी सिपह सालारों को धोखा दिया, और कैसे बाहर निकले सुंदर साथ जी, अति 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 सुंदर। और फांसी की जो तिथि निश्चित हुई थी, बाहर की फांसी की तिथि जो निश्चित हुई है, कुछ महीनों बाद की है, पर अंदर की जो फांसी उन्होंने ली, ये सब लें सुंदर साथ जी। अपने अहंकार को फांसी पे लटका दीजिए, अपने मोह को फांसी पे लटका दीजिए। गोपियों रूपी प्रेम अपने अंदर जागृत कर लीजिए, जो अहंकार जागृत होने नहीं दे रहा है। कुछ महीनों बाद की फांसी है, तो इसीलिए उनकी दाढ़ी बढ़ गई है, पहचान में नहीं आ रहे श्री जी हैं कि वो हैं, उनकी भी बड़ी है, इनकी भी बड़ी है। अचानक से फांसी के लिए ले जाने लगते हैं। उनके अंदर से कांजी भाई वो पहले सुंदर साथ रहे जिनके मुख से कुरान की आयतों का, श्री जी के मुख से भी नहीं हो रहा, बाद में इनको शोभा मिली है, कुरान की आयतें उनके अंदर से निकलने लगती। उन्होंने कभी नहीं पढ़ा हुआ, श्री जी के
पिया जी के जोश की लीला उनके अंदर देखी गई, क़यामत का वास्ता दे दिया गया और ऐसी ऐसी बातें वो कहने लग गए कि सारे डर गए। सुंदर साथ जी उनकी ओजस्वी वाणी देखकर अल्लाह का वास्ता देने लगे, सजा की याद दिलाई कि तुम सब भुगतोगे। सारे डर गए, मुसलमान सारे मुगल डर गए। उनको फांसी के बंधन से, ऐसा कभी हुआ है कि मुगलों के बंधन से कोई छूट के आ गया हो, फांसी के फंदे तक जाता जाता कोई आ गया हो? ये है राजी सुंदर साथ जी। क्या सिखाती है ये घटना? कितनी भी परिस्थितियां नेगेटिव क्यों ना हो जाएं, उसमें भी पॉजिटिविटी रखिए। पिया पर स्वयं को न्योछावर करेंगे तो नुकसान कभी नहीं, अंदर ही अंदर लाभ ही लाभ हो जाएगा। सुंदर साथ जी कभी नुकसान नहीं होगा। कांजी भाई ने कैसे रिझा लिया पिया जी को, रीझ रीझ गए हैं श्री जी, वारी वारी जाते हैं इनके ऊपर। कोई कैसे रिझाता है, कोई कैसे, इन्होंने सेवा से मोल ले लिया। सुंदर साथ जी मीराबाई ना बहुत सुंदर गाती हैं, कहती हैं कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो। मायरी मायरी मायरी, मैं तो लियोरी गोविंदा मोल री, मैं तो लियोरी गोविंदा मोल री। किसी के लिए पाना कितना सरल, किसी के लिए कितना कठिन, पर कानजी भाई ने तो मोल ले लिया अपने प्रेम से उनको। कोई कहे हल्को, कोई उनकी महिमा को हल्का जानता है, कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो। मायरी मायरी मायरी, मैं तो लियोरी तराजू तोल री, मैंने प्रेम के तराजू में तोल के खरीदा है उसको। कांजी भाई ने खरीद लिया है सुंदर साथ, जो मोल खरीद लिया है उनको। मैं तो लियोरी पिया जी को मोल। कोई कहे, ये मैंने खुद ही लिखे हैं, कोई कहे कृष्ण, कोई मोहम्मद, कोई कहे कृष्ण, कोई मोहम्मद, कोई देवचंद्र जी, कोई प्राणनाथ, कोई कहे देवचंद्र, कोई प्राणनाथ। सखीरी सखीरी सखीरी, देखो अंतर आँखा खोल री, ये तो आवत प्रेम के मोल री, ये तो आवत प्रेम के मोल। सबों स्वरूपों, चाहे कोई कृष्ण जी कहते हो, चाहे साहिब जी कहते हो, मोहम्मद कहते हो, या फिर सुंदर साथ जी धनी श्री देवचंद्र जी कहते हो, प्राणनाथ जी कहते हो, सबों स्वरूपों में पिया बस तो, सबों स्वरूपों में पिया बस तो, जैसा चाहो दर्शन पाओ, जैसा चाहो दर्शन पाओ।
सखीरी 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 हृदय आवत प्रेम के मोल री, मैं तो लियोरी पिया जी को मोल री, मैं तो लियोरी पिया जी को मोल। प्रेम के मोल खरीद लिया कांजी भाई ने, हमें भी बस वही करना, उसको कुछ नहीं चाहिए सुंदर साथ जी, उसके लिए अदा करना पड़ेगा, हृदय में प्रेम भर के उसको पुकारना पड़ेगा, और केवल उसको नहीं, उसके सुंदर साथ के लिए भी उतना ही प्रेम अपने हृदय में प्रवाहित होना चाहिए, तब वो आता है सुंदर साथ जी। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कृपया मुझे साथ साथ जो भी त्रुटियां हो रही हैं, साथ साथ भार हल्का होता जाए तो अच्छा है, साथ साथ माफ करते जाइएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम।